हेलो एवरीवन। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग ये पहला सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग और जो हम लोग हाई स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं ड्राइंग, उन दोनों में अंतर होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग किसी मशीन का या किसी बिल्डिंग का ड्राइंग बनाना सीखते हैं, जिसमें कैसे किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके या बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाए, या किसी बिल्डिंग की ड्राइंग हम लोग सीट पे कैसे बनाएंगे, या किसी मशीन की ड्राइंग हम लोग कैसे सीट पे बनाएंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसमें इंजीनियर अपनी भाषा को दूसरे इंजीनियर को समझाता है। इंडस्ट्री में हम काम करते हैं ड्राइंग के ऊपर, जिसपे हम इंजीनियर के अंदर की सोच को एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसीलिए कहा गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर्स की एक लैंग्वेज होती है जिससे वह अपने अंदर की सोच को दूसरों तक प्रदर्शित करता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का डिफिनीशन है इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। फिर हम देखते हैं ड्राइंग के कितने ब्रांचेज होते हैं। तो डिप्लोमा के सिलेबस के अनुसार ड्राइंग कई ब्रांच में पढ़ाया जाता है, इसीलिए उसका नाम भी अलग अलग दिया गया है, जैसे ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग। सबसे पहले हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के बारे में। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग ज्योमेट्री के रूप में हम लोग मैथमेटिक्स के बेसिक फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स के बेसिक्स फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ जिसका प्रयोग हम लोग रेखा को ड्रा करने के लिए, सर्किल को ड्रा करने के लिए, रेक्टेंगल को ड्रा करने के लिए, पेंटागन, हेक्सागन को ड्रा करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसे कहा गया है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, ज्यामिति आरेखन। दूसरा ब्रांच है यांत्रिक यांत्रिक ड्राइंग या मशीन ड्राइंग, जिसका हम लोग मैकेनिकल में यूज करते हैं। यंत्रों से संबंधित। दूसरा है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं मशीनों को बनाने के लिए, मशीनों के असेंबली और डिसअसेंबली करने के लिए। चाहे नट से लेकर के एक मशीन की हमारे जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, या एरोप्लेन के भी पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले हमें ड्राइंग बनाना पड़ता है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आता है। अगला है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का हम लोग प्रयोग करते हैं भवन के निर्माण करने के लिए, किसी ब्रिज को बनाने के लिए या सड़क को बनाने के लिए। उसकी ड्राइंग सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत ही आती है। अगला है आपका विद्युत आरेखन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर या थ्री फेज सप्लाई के लिए कैसे उसका कनेक्शन कहाँ से किधर किया जाए, और कहाँ पे हमें तार को यूज करना है, कितना लंबा तार को यूज करना है, इन सभी का रिप्रेजेंटेशन हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत ही करते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे पार्ट्स की ड्राइंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत ही बनाते हैं। ड्राइंग की शुरुआत अभी हम लोग इस सेमेस्टर में कर रहे हैं, इसलिए पूरा आपको लाइफ लॉन्ग जब तक वर्क करेंगे आप तब तक बनाना पड़ेगा। तो वैसे जैसे ही हम लोग की स्टार्टिंग जब हुई थी तो हमें पेन पेंसिल पकड़ाया गया। पेन पेंसिल की सहायता से हमने लिखना बोलना सीखा। वैसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी ड्राइंग के कुछ इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से हम ड्राइंग को बनाते हैं, जिसे आप लोग मार्केट से कहीं ना कहीं से आप लोग को परचेज करना पड़ता है। जैसे सबसे पहला हमारा ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड की सहायता से हम ड्राइंग को बनाते हैं। इसके ऊपर ड्राइंग शीट को रख करके ड्राइंग की को क्रिएट किए बनाया जाता है। ड्राइंग बोर्ड भी हमारे मार्केट में कई प्रकार की आती है, जिसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। अगला है टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की सहायता से हम पैरेलल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचते हैं। सेट स्क्वायर की सहायता से हम लोगों ने देखा हुआ है, ज्योमेट्रिकल बॉक्स में मिलता है सेट स्क्वायर, जिसकी सहायता से हम 45 डिग्री पर या 30 डिग्री पर या 90 डिग्री पर लाइन को आसानी से खींच सकते हैं। अगला टर्म है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसकी सहायता से हम ड्राइंग को बनाना आसान करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन होती है, जिसको हम सभी को मार्केट से खरीदना अनिवार्य है। अगला है ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट की सहायता से हम ड्राइंग सीट पर ही सारे ड्राइंग अपने अंदर की सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें कॉपी की आवश्यकता होती है, वैसे ही ड्राइंग को पढ़ने के लिए हमें ड्राइंग सीट की आवश्यकता होती है।
अगला है ड्राइंग क्लैंप। ड्राइंग क्लैंप का ऑप्शन होता है, क्लिप को हम लोग परचेज कर सकते हैं, या सेलो टेप को ले सकते हैं, या पिन को ले सकते हैं। ड्राइंग का क्लैंप क्या करता है, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड को आपस में जोड़ता है, ताकि ड्राइंग बनाते समय आपका पेंसिल से यदि आप कुछ बना रहे हो तो आपका ड्राइंग घूमे नहीं। तो इसको जोड़ने के लिए हम ड्राइंग क्लैंप का प्रयोग करते हैं, या कहीं कहीं सेलो टेप का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ड्राइंग क्लैंप या सेलो टेप परचेज कर लिए, सेलो टेप काम को बहुत ही आसान करता है। अगला है ड्राइंग की पेंसिल। पेंसिल भी बहुत प्रकार की हम लोग ड्राइंग को में यूज करते हैं, जो कि कई प्रकार की होती है। उसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। मार्केट में कई प्रकार की पेंसिल हमें दिखाई देती है, जैसे नटराज कंपनी की, अप्सरा कंपनी की। तो अप्सरा पेंसिल सबसे बढ़िया होता है, आप लोग उसे परचेज जरूर कर लेंगे। कौन सा पेंसिल परचेज करना है, इसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। अगला है स्केल। स्केल आपके बीटी के सिलेबस के अनुसार सिर्फ प्लास्टिक के स्केल को अलाउ किया जाता है, स्टील का स्केल अलाउ नहीं है। तो आप सभी लोग, एक छोटा स्केल आता है, एक बड़ा स्केल आता है, आप दोनों स्केल खरीद लेंगे। अगला है ड्राइंग का प्रकार, कंपास। कंपास के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कंपास, ड्राइंग का कंपास जो अभी तक हम स्कूल में यूज करते थे, उससे अलग होता है। इन सभी को एक साथ, ड्राइंग की स्केल, इसका कंपास, प्रोटेक्टर, ये सब ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट में आता है। तो यदि आप मार्केट में बोल देंगे कि ड्राइंग का इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तभी आपको आसानी से प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो आप लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जरूर खरीद लेंगे। अगला है मास्टर सर्किल। मास्टर सर्किल की सहायता से हम सर्किल को खींच सकते हैं, और उस पर 0 से लेकर के 360 डिग्री के एंगल को मापा जा सकता है। जैसे हम लोग चांदा देखते हैं, चांदा प्रोटेक्टर की सहायता से हम एंगल को 0 से 180 डिग्री तक एंगल को नापा जाता है, लेकिन मास्टर सर्किल की सहायता से हम 0 से 360 डिग्री तक के एंगल को नाप सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे सर्किल भी उसमें बनाया जाता है। मास्टर सर्किल को सर्किल स्टेंसिल भी कहा जाता है। अगला है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसकी सहायता से किसी भी कर्व को आसानी से खींचा जाता है, जिसका प्रयोग करना हम लोग ड्राइंग बनाते समय सीखेंगे। अगला है पेंसिल का शार्पनर। शार्पनर की सहायता से हम पेंसिल को शार्प करते हैं, ये भी आपको मार्केट से खरीदना है। अगला है सैंड पेपर पैड। ये आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं पेंसिल को शार्प करने के लिए। तो चाहे तो आप शार्पनर खरीदें, और चाहे तो आप सैंड पेपर खरीदें, लेकिन शार्पनर खरीदना आपके लिए आसान है, क्योंकि आप अभी तक इसको यूज करते हुए आ रहे हो। अगला है रबर। इरेजर को हम लोग जरूर परचेज कर लेंगे। इरेजर भी आप अप्सरा कंपनी का परचेज कीजिएगा, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये रबर की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सबसे ही ज़्यादा मुलायम होना चाहिए। जितना ही मुलायम सॉफ्ट रबर होगा, उतना ही अच्छा होता है, अदरवाइज आपकी सीट फट सकती है। इसके अलावा रुमाल का हम लोग प्रयोग करेंगे अपने हाथ को साफ करने के लिए, क्योंकि ड्राइंग बनाने के कुछ नियम होते हैं, जिसके बारे में हम बताएंगे। उसके आधार पर ड्राइंग बनाई जाएगी। ये ड्राइंग की इंस्ट्रूमेंट है। ये ड्राइंग की बोर्ड है, ड्राइंग का बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड पर रख करके ड्राइंग शीट को रखा जाता है, और ड्राइंग क्लैंप, सीट क्लैंप की सहायता से उसको आपस में कस लिया जाता है। ड्राइंग बोर्ड ये आपको मार्केट से खरीदना होगा। B2 साइज का ड्राइंग बोर्ड आप लोग खरीदेंगे। इसका ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे B0, B1, B2, B3, B4, B5 तक के ड्राइंग शीट मार्केट में अवेलेबल हैं। आप सभी लोग B2 साइज का ड्राइंग बोर्ड खरीद लेंगे। ये लकड़ी की बनी हुई एक प्लेट होती है, जो कि कई प्लाई का बनाया जाता है, जो कि काफ़ी मजबूत होती है। और ये इसका ऊपरा सिरा है, जब इसको आप पलट देंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये इसका निचला सिरा है। ड्राइंग बोर्ड एक आयताकार बोर्ड होती है, जिसकी ऊपरी सतह चिकनी होती है और मुलायम होती है। इसको लकड़ी को आपस में जोड़ करके बनाया जाता है, यानी ये प्लाई के रूप में काम करता है। और आजकल जो ड्राइंग बोर्ड बन रहे हैं, वो हार्डबोर्ड के बनाए जा रहे हैं, यानी उसकी एक ही लकड़ी होती है। यह आवनूस की पट्टी होती है। आवनूस एक प्रकार का लकड़ी है, जो कार्यकारी एज के रूप में, इसके जो किनारे होते हैं वो आवनूस की लकड़ी की बने होते हैं, मजबूत होता है, जिसकी सहायता जिस पर आप टी स्क्वायर को रख करके आप आसानी से सरका सकते हैं। ये मार्केट में कई साइज की अवेलेबल है।
इसको हम लोग B0, B1, B2, B3, B4 साइज का मार्केट में अवेलेबल है। B0 को बोलते हैं एंटीक्यूरियन। इसकी साइज होती है 1500 गुणे 1000 गुणे 25। 1500 mm इसकी लंबाई होती है, 1000 mm इसकी चौड़ाई होती है और इसकी जो मोटाई होगी वो 25 mm होती है। इसके अलावा है डबल एलिफेंट, इसको बोलते हैं B1। इसकी लंबाई 1000, चौड़ाई 700 और मोटाई 25 mm होती है। ये इक्वेटोरियन और डबल एलिफेंट का प्रयोग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इसके अलावा हम पढ़ने के लिए B2 साइज का यूज करते हैं, इसे बोलते हैं इंपीरियल साइज। इंपीरियल का मतलब होता है जिसका सबसे ही ज़्यादा यूज किया जाए उसे इंपीरियल साइज कहा जाता है। तो ये हमारा इंपीरियल साइज का हम लोग परचेज करते हैं, जिसकी साइज होती है 700 mm गुणे 500 mm और इसकी मोटाई होती है 15 mm। 700 mm लंबा होगा, 500 mm चौड़ा होगा, अब 15 mm उसकी मोटाई होती है। इंपीरियल का जब आधा करते हैं तो बोलते हैं हाफ इंपीरियल साइज, से बोलते हैं B3। और जब इसको भी आधा करते हैं इसको बोलते हैं क्वार्टर इंपीरियल साइज। यानी ड्राइंग बोर्ड 5 प्रकार के होते हैं: एक्वेटोरियन, डबल एलिफेंट, इंपीरियल, हाफ इंपीरियल और क्वार्टर इंपीरियल। सबसे छोटा क्वार्टर इंपीरियल होगा, जिसे बोलेंगे B4। उपरोक्त सारणी में हम लोग इंपीरियल साइज का ही प्रयोग करते हैं, तो B2 साइज का ड्राइंग बोर्ड मार्केट में मिलता है, जिसे आप लोग खरीद लेंगे। अगला है टी स्क्वायर, या उसे बोलते हैं सेट स्क्वायर और सेट स्क्वायर भी। दो चीज़ होती हैं। टी स्क्वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये प्लास्टिक की बनी हुई एज होती है, या इसको हम लोग स्टील का भी बनाते हैं। इसके अलावा यह एक स्केल बना होता है, यह स्केल प्लास्टिक का बना होगा। इस स्केल पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मार्क लगाए गए हैं, जिसकी सहायता से हम लंबाई चौड़ाई को आसानी से नाप सकते हैं। ये इसका स्केल दिया गया है। इसकी सहायता से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को आसानी से खींच सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, हम क्या करते हैं, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है। इस पे हम ड्राइंग शीट को ऐसे रखते हैं और सेलो टेप लेकर के यहाँ पर इधर से चारों साइड से इसको ऐसे पकड़ लिया जाता है, ताकि आपका शीट कहीं मूव ना करे। फिर हम यदि टी स्क्वायर का प्रयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग टी स्क्वायर को रखेंगे, और यदि हमें वर्टिकल लाइन खींचना है तो ऐसे हमने रख दिया। और इसके कॉर्नर पर हम वर्टिकल लाइन को आसानी से खींच सकते हैं। इसके कोने पर इसकी सहायता से हम वर्टिकल लाइन ऐसे खींच सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना होगा तो इसी टी स्क्वायर को मूव करा के इधर लेते आते हैं, और यहाँ पे आपका ऐसे टी स्क्वायर हो जाएगा। और इसके वर्क स्केल को इधर रखेंगे और इसकी सहायता से हम हॉरिजॉन्टल लाइन को आसानी से खींच सकते हैं। तो टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को आपस में खींचने के लिए। टी स्क्वायर लकड़ी या प्लास्टिक की बनी हुई टी सम के समान एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिस पर एक मापनी बनी होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, हेड और ब्लेड। हेड को हम क्या करते हैं, ड्राइंग शीट पर रखते हैं, और इसके ब्लेड यानी जहाँ पे स्केल लगा होगा उसको हम लोग मूव कराते हैं। शीर्ष भाग कार्यकारी को वर्किंग एज पर सकाया जाता है। इस भाग के मध्य में 90 डिग्री पर एक पटल जुड़ा होता है। फिगर में आपको दिख रहा है 90 डिग्री पर एक स्केल लगा होता है। शीर्ष भाग को ऊपर नीचे सरकाने पर इससे जुड़ा हुआ पटल भी ड्राइंग बोर्ड पर ऊपर नीचे सरक सकता है। इस प्रकार पटल की सहायता से, वर्किंग एज की सहायता से हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लाइन आपस में आसानी से खींची जा सकती है। टी स्क्वायर की सहायता से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जा सकती है, ऊर्ध्वाधर लाइन खींच सकते हैं, लेकिन झुकी हुई लाइन को हम लोग खींच नहीं सकते हैं। टी स्क्वायर की सहायता से झुकी हुई लाइन को हम लोग आसानी से खींच सकते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ड्राइंग बोर्ड लगाया गया है। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट को फिक्स किया गया है। इस टी स्क्वायर को हम कॉर्नर पे ऐसे रखते हैं और स्केल की सहायता से हम हॉरिजॉन्टल लाइन को आसानी से खींच सकते हैं, और यदि इसको ऊपर से लगा दे तो हम वर्टिकल लाइन को भी खींच सकते हैं। चूंकि वर्किंग एज ड्राइंग बोर्ड में एक कॉर्नर में ऐसे एज दिया जाता है, तो इसको फंसाने में आसानी होती है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना इससे आसान होता है। वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं, मगर उसमें थोड़ी कठिनाई होती है।
लेकिन इंक्लाइंड लाइन, झुकी लाइन हुई लाइन को हम आसानी खींच नहीं सकते हैं। सेट स्क्वायर का भी हम प्रयोग करते हैं। सेट स्क्वायर प्लास्टिक की बनी हुई या लकड़ी की बनी हुई एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी सहायता से हम 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री पर लाइन को आसानी से खींच सकते हैं। तो दो प्रकार के सेट स्क्वायर मार्केट में अवेलेबल है। इसको बोलते हैं 30-60 सेट स्क्वायर, इसको बोलते हैं 45-45 सेट से, दोनों आपको खरीदना होता है। हम सेट स्क्वायर की सहायता से चाहें तो लाइन आसानी से कट खींच सकते हैं। सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर की सहायता से टी स्क्वायर को रख दिया, ऐसे हम लाइन खींचना चाहते हैं तो इसको रख करके हम इसके कॉर्नर पर यदि लाइन को इसके कॉर्नर पर यदि हम लोग ऐसे लाइन खींच दें, यदि इसके कॉर्नर पर ऐसे लाइन खींचा जाए तो आपका 30 डिग्री पर लाइन खींची जाएगी। यदि ऐसे हम इधर से रख दें तो 45 डिग्री की लाइन, 60 डिग्री और चाहें तो 75 डिग्री की लाइन या 90 डिग्री की लाइन को आसानी से खींचा जा सकता है। लेकिन इसके लिए टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर आपको यूज करना पड़ेगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसे बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर। यह ड्राफ्टिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्टिंग में ये होता है इसका क्लैंपिंग स्क्रू, जिसे हम ड्राइंग बोर्ड में फिक्स कर लेते हैं और ये इसका पैरेलल लाइन बनी होती है। यहाँ पर एक ट्रिप दिया जाता है जहाँ पर रिंग बने होंगे और यहाँ पर एक लिंक को ऐसे जोड़ जाता है, इधर दो लिंक और इधर से दो लिंक को आपस में जोड़ जाता है। और ये एक एल आकार की स्केल होती है, जिसकी सहायता से हम लाइन को खींचते हैं। इसमें एक रेफरेंस चिन्ह एक प्रोटेक्टर हेड होगा ये, जिसकी सहायता से हम एंगल को भी खींच सकते हैं। इस पे एक एडजस्ट करने के लिए नॉब बना होता है। यहाँ पे आपको एक नॉब दिख रहा है, ये वाला, ये नॉब दिख रहा है। इस नॉब को आप रोटेट कराएंगे तो इससे आप हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन या किसी भी एंगल पे लाइन को खींच सकते हैं। इस पे एक एंगल भी बने होते हैं, जिसकी सहायता से हम एंगल को भी आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। टी स्क्वायर की सहायता से ड्राइंग बनाने में कम समय लगता है और श्रम की भी हानि नहीं होती, इसलिए टी सेट स्क्वायर और चांदे का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके स्थान पर मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग किया जा रहा है। मिनी ड्राफ्टर ऑप्शन है सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर का। चाहे आप सेट स्क्वायर टी स्क्वायर की सहायता से काम करें, लेकिन और आसानी से करना चाहते हैं तो आप मिनी ड्राफ्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको आपको जरूर परचेज करना है। इसके अलावा ड्राइंग सीट की सहायता से हम ड्राइंग को आसानी से बना सकते हैं। और ड्राइंग सीट मार्केट में कई प्रकार के अवेलेबल है, जैसे आपका A0 साइज, A1, A2, A3, A4 साइज का अवेलेबल है। ये आपका फिगर में यदि हम लोग गौर से देखें तो ये जो नीचे वाली सीट आपकी दी जा रही है, ये होता है आपका A0 साइज। इसको हम आधा ब्रेक कर देते हैं तो आधा ब्रेक करने के बाद ये आपको दिखाई दे रही है, ये आपका है A1 साइज की ड्राइंग सीट। जब इसको आधा ब्रेक करते हैं तो इसको बोलते हैं A2 साइज, और जब इसको आधा करते हैं तो A3 और इसको आधा करते हैं तो A4। आप लोग कॉपी का यूज करते हैं, कॉपी में जो पेज लगे होते हैं वो A4 साइज का होता है। ड्राइंग सीट का को परचेज करते समय कुछ सावधानी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। पहली सावधानी यह है कि उसकी बहुत ही पतली नहीं होनी चाहिए और सीट आपकी चिकनी होनी चाहिए। सफ़ेद सीट आप लेंगे, व्हाइट सीट जिस पे आपको काम करना आसानी होता है। कलरफुल सीट आप नहीं लेते हैं। इसके अलावा उस सीट को आप रबर इरेज करके देखेंगे, इरेज करने पर यदि उसमें रेसे निकल जाते हैं तो वो ड्राइंग सीट आपके लिए कामगार नहीं होती है। इसीलिए ड्राइंग सीट परचेज करते समय सबसे पहले रबर का प्रयोग करके आप देख लेंगे, उसमें रेसा नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा उस पर इंक भी नहीं फैलानी चाहिए। ड्राइंग को प्रयोग करते समय बहुत ही ज़्यादा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा और इंक आपका नहीं फैलना, गंदा आपको ड्राइंग सीट नहीं करना है। भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अनुसार ड्राइंग सीट को 6 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, जो कि A0, A1, A2, A3, A4 और A5 साइज का ड्राइंग सीट अवेलेबल है। हम B2 साइज का ड्राइंग बोर्ड ओपन परचेज करते हैं तो उसी के हिसाब से A2 साइज का ड्राइंग सीट भी परचेज करेंगे। इसका साइज भी दिया जा रहा है कि 880 गुणे 1230, 880 लंबा होगा और 1230 चौड़ा होता है। अब इसी को जब आधा कर देते हैं, ये आपका 880,
तो इधर से आपका 880। जब उसको हम लोग आधा ब्रेक कर देते हैं तो 1230 का आधा हो जाएगा 625, तो 625 गुणे 880। जब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो इसकी जो लंबाई होगी तो चौड़ाई हो जाएगी 625 हो गई, और ये 880 का आधा करते हैं तो 450 इसके लगभग हो जाता है। फिर इस 425 450 और 625 को आधा करते हैं तो 230 330। जब इसको ब्रेक करेंगे तो 330, और 440 को ब्रेक 450 को ब्रेक करेंगे 240। ऐसे ही ड्राइंग शीट को बनाया गया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो ड्राइंग शीट दिया जा रहा है ये आपस में ब्रेक करके ही बनाया जाता है। लेकिन हम कटी हुई साइज का यूज करते हैं, तो आपसे यदि पूछा जाता है कि बताइए ड्राइंग शीट का डायमेंशन क्या होता है, तो A2 का होता है 420 गुणे 594। यहाँ पे आप देख सकते हैं 841, तो इधर हो गया 841। इसका जब आधा करते हैं 1189, इसका आधा करते हैं तो 594, 594 इधर आ जाएगा, तो इसका आधा करेंगे 420, 420 का आधा 420 चौड़ाई हो जाएगी, तो 594 का आधा करेंगे तो 297। फिर 420 का आधा करते हैं तो 210, और 297 इसकी चौड़ाई हो जाती है। फिर 210 हो गया, 297 का आधा करते हैं तो 148। तो ये आपकी ड्राइंग शीट होती है। A2 साइज के ड्राइंग शीट का हम लोग ड्राइंग बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कॉपी जब आप लिखते हो तो उसमें हम A4 साइज का प्रयोग करते हैं। तो A4 साइज का डायमेंशन हमें याद होना चाहिए 210 गुणे 297, 210 इंटू 297 mm। हमेशा ड्राइंग में हम लोग mm का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सेलो ड्राइंग की क्लैंप या सेलो टेप का प्रयोग करेंगे। ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग शीट को इसके ऊपर रखने के लिए पिन का प्रयोग या सेलो टेप का प्रयोग किया जाता है। सेलो टेप को यूज करते समय ध्यान दीजिएगा उसको हमेशा क्रॉस में इधर से ऐसे लगाना चाहिए, क्रॉस में इसको लगाना चाहिए। ऐसे ही यदि आप ड्राइंग क्लिप का प्रयोग करते हैं तो ड्राइंग शीट को एकदम किनारे रखा जाता है, इसके वर्किंग एज को कॉर्नर को आपस में मिलाते हैं और ड्राइंग क्लिप की सहायता से इसको जोड़ दिया जाता है। या सेलो टेप का प्रयोग करना चाहते हैं तो सेलो टेप की सहायता से आपको ऐसे क्रॉस में जोड़ना पड़ेगा। ड्राइंग की क्लिप आती है या सेलो टेप आता है, इसको आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो कोई एक आप परचेज करेंगे तो सेलो टेप आप परचेज कर लीजिए, आसान पड़ेगा। इसके अलावा ड्राइंग की पेंसिल मार्केट में कई प्रकार की अवेलेबल है। इसको 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है हार्ड पेंसिल, मीडियम पेंसिल और सॉफ्ट पेंसिल, कठोर पेंसिल, मध्यम पेंसिल और कोमल पेंसिल। इसको हम लिखते हैं एच बी की सहायता से। आपको दिखता होगा जब पेंसिल हम लोग परचेज करते हैं एच और बी। एच का मतलब होता है हार्डनेस और बी का मतलब होता है ब्लैकनेस। जो पेंसिल जितना ही ज़्यादा हार्ड होगा वो उतना ही पतला चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हार्ड पेंसिल। 9H से लेकर के 4H तक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 9H से लेकर के 4H तक इसको कहा गया है हार्ड पेंसिल। आपको थिकनेस भी दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ पतला, फिर उससे मोटा, उससे मोटा, उससे मोटा, ये सबसे ही हार्ड पेंसिल होती है। फिर 3H से B तक मध्यम पेंसिल होती है। 3H से B तक देखिए 3H 2H H HB FB, ये जो पेंसिल आपकी होती है 6 प्रकार की पेंसिल आपकी मध्यम पेंसिल होती है। 6 आपके कठोर पेंसिल, 6 मध्यम पेंसिल। इसके अलावा कोमल पेंसिल 2B से लेकर 7B तक, 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B, ये इतने प्रकार की पेंसिल होती है। 8 प्रकार की मध्यम पेंसिल होती है। लेकिन ड्राइंग में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो HB H 2H का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कहीं कहीं 3H का भी प्रयोग करते हैं आप। इसके लिए HB H और 2H पेंसिल का प्रयोग करेंगे। ये आपको मार्केट में दिख रहा होगा, इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये इसकी थिकनेस के आधार पर नीचे आपको दिखाया भी गया है। आप इसके यदि पेंसिल को स्केच करते हैं तो उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि आपका 9H 8H 7H 6H 4 5 4 3 2 H यहाँ तक होता है। फिर यफ पेंसिल, फिर HB B 2B 3B 4B 5B 6B 9B तक होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि H का मतलब क्या है, H फॉर हार्डनेस और B का मतलब होता है ब्लैकनेस। आप HB पेंसिल पढ़ सकते हैं, HB का फुल मतलब हार्डनेस एंड ब्लैकनेस। आप देख सकते हैं इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, 9H 8H 7H 6H 5H ऐसे किया जा रहा है। ये सब वेरी हार्ड पेंसिल, फिर हार्ड पेंसिल, फिर मीडियम हार्ड, फिर यफ का मतलब होता है फेंट, और एचबी का मतलब
हार्ड एंड ब्लैक। बी ब्लैक होती है, फिर 2B, 3B, जितना ही ज़्यादा हम बी पे जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा ब्लैकनेस होती है। आप देख सकते हैं जितना ही हार्ड होगा, उतना ही एक्यूरेसी के लिए उसका प्रिसाइज़ वर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्टिंग में हम लोग 3S से लेकर के HB तक इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको ग्राफ में ऐसे दिख रहा है। जब पेंसिल को शार्प करते हैं तो शार्प करने का तरीका होता है। शार्प करने में ये है कि आप